फिर भी कहते हैं, आगे भी कहा था कि आश्चर्यवत मेरा बनंती सुनंती कथंती, औरों को कथा बनती, फिर भी मीरे को फार कति दे करके भागंती हो जाते हैं और माया के बनंती। तो फिर माया अच्छी तरह उनको ट्रेटर बनाती है, बाप की ग्लानि करने वाला बना देती है। मेरी निंदा करावंती, जो भागंती होते हैं वो निंदा भी कराते हैं ना। तो इसको कहा जाता है सदगुरु का निंदक क्या ठौर न पावे। वो देहधारी धर्मगुरु अपने ऊपर रख लेते हैं। अरे उनसे पूछो तुम्हारे पास कौन सा अविनाशी ठौर है? तुम तो अपना ही घर घाट छोड़ करके भाग खड़े हुए। तो बाप कहते हैं वो अविनाशी ठौर मुक्ति और जीवन मुक्ति का है। मुक्ति धाम और सुख धाम का वर्षा देता हूं। जितनी ज्यादा निंदा कराने के पात्र बनेंगे तो सुखधाम में ठौर नहीं पावेंगे। नंबरवार हैं। तो पूछते हैं कहाँ की ठौर? मुक्ति धाम की ठौर और जीवन मुक्ति धाम की ठौर। ये स्वर्ग की इतनी ऊंची ठौर है, जीवन मुक्ति। समझा ना? तो ये बाप ये बात समझाते हैं। अब ये बातें गुरुओं ने अपने ऊपर रख दी हैं। सदगुरु का निंदक ठौर न पावे। वो तो भक्ति मार्ग के गुरु हैं। भगवान को सर्वव्यापी कह के सबकी बुद्धि को भगाते रहते हैं। एक व्यापी बताते तो सबकी बुद्धि एकाग्र होती या भागती रहती है। अगर भगवान को एक व्यापी बताया होता तो सबकी बुद्धि एक में टिकती या भागती रहती? एक में टिकती। तो देखो सतयुग में तो भारतवासी इन आदि सनातन देवी देवता वाले जो हैं हिंदू, उसमें भी जो देवी देवताओं के पुजारी हैं, क्योंकि भारत सिर्फ साहूकार था। अभी कलयुग के अंत में तमोप्रधान होने पर फिर गरीब बना है। दूसरे कोई भी धर्म वालों को, इस्लामी हो बौद्धि हो, ये नहीं कहते हैं कि ये गरीब थे और फिर साहूकार बन गए। क्योंकि कि सतयुग में एक सत्य बाप की सिखाई हुई धारणा रूपी धर्म में टिकने वाले सतयुगी बच्चे तुम ही हो। बिल्कुल साहूकार। तो वो धर्म वाले पहले कोई साहूकार थोड़े ही होते हैं। ये तो अभी साहूकार बने हैं।
ये बात अच्छी तरह से समझो। ये भारत ही बहुत साहूकार था, अभी बहुत गरीब बन गया है, क्योंकि ये भारतवासी किसके बच्चे हैं? इनका बाप भोला भाला है, तो बच्चे भी भोले वाले हैं। इन भोले वाले बच्चों को इन विधर्मी धर्म पिताओं ने आकर के